तो तीन लाइनें आपस में इंटरसेक्ट हुई, तीन स्ट्रेट लाइंस। आज का क्वेश्चन पेपर क्लास 9th। खुशी एंड प्रिया वर मेकिंग क्राफ्ट बना रही थी, ठीक है, क्राफ्ट आइटम विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स होती हैं जैसे ABCDEF इंटरसेक्ट कर रही है एट O, और एंगल इस तरह से बनाया गया है। या तो एक कलर्ड में दें और फिगर थोड़ी बड़ी दें। वहाँ लाइन लिखा है, मैंने एरो दोनों साइड लगाए हैं और पॉइंट के नाम दिए जाएंगे। लाइन को तो आप आगे बढ़ा सकते हो, EF एक लाइन सेगमेंट। अच्छा, AB और CD सर टकराते हुए जा रही हैं, सीधी हैं, यानी कि वर्टिकली अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। लाइन का कभी कोई नाम नहीं दे पाया, पॉइंट के नाम दिए जाते हैं। आप अपनी NCERT की बुक में जरूर देखना, कोई एक डॉट लग रही होगी, एरो तो आगे भी बढ़ जाएगा। बाय द वे आओ अब देखते हैं। सर दो लाइनें टकराती थी तो कितना सिंपल होता था ना, आमने सामने वाले एंगल। मेक एंगल्स एज शोन इन फिगर, तो एक तो बैठ रहा है बेटा हमारा, दिस इज स्मॉल ए, डन। सर दिस इज 40 डिग्री, ओके, और दिस इज 110। कह दो तो मैं ये नहीं निकाल सकते सर, लीनियर पेयर लगा के आए हैं हम। हाँ भाई, दिस इज ऑल्सो गायब, और C और दिस, और कहाँ मीटअप होता है इन लोगों का, O पे। चलो कह रहा बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। बाय द वे क्लास 9th के लिए बहुत छोटी सी केस स्टडी है ये। अब आप बड़ी क्लासेस में आओगे ना, बड़ी केस स्टडीज आ जाएंगी। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर करो इन क्वेश्चंस का। हमने ऐसे जचा रहे क्या बेटा, 1 1 और 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ D, लेट्स प्ले द गेम। D निकालते हैं। आओ थोड़ा एनालिसिस करें, तब लेंगे स्टेप। क्या ये लीनियर पेयर साउंड कर रहा है? क्या ये लीनियर पेयर साउंड कर रहा है? हाँ जी सर। क्यों? अरे साफ साफ कहा गया है कि ये तीन लाइंस हैं, मतलब आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो आप 180 मैनर लगा सकते हो, बट बेटा यहाँ पे कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। कह रहा हूँ सोच समझ के स्टेप लो। ये लगाते पहले A आता, हालांकि जितना A आता उतना ही D आता, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस वाले एंगल का नाम प्लस इसका और इसका, तीनों मिलकर 180। ब्रैकेट में रीजन क्या लिखा है सर? लीनियर पेयर, डन। बेटा BOC भी लिखा है तो ज़्यादा बढ़िया है। मैं हमेशा कहता था ABCD फॉलो करो, ABCD के अकॉर्डिंग। क्या लगता है COB है? यस सर, 110, डन। और दिस इज 40 डिग्री, FOD नहीं पता, पर निकनेम क्या है इसका, घर का नाम सर D है इसका नाम। हाँ हाँ हाँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 3 को करवाया है। चलो दिस इज़ 180, इक्वल के नीचे यार आप लोग इक्वल रखना एग्जाम्स में। सर आज रख दिया हमने। दिस इज़ 150, वहाँ शिफ्ट करेगा तो D आएगा 30 डिग्री। भाई जिसका D 30 है उसका A भी 30 है, तो D तो आ रहा है जी 30 डिग्री। कह रहा है B जो है ना, B ही कह रहा है, रीज़न दो। B कह रहा है 40 है, खुद कह रहा है B 40 है। रुको, B अगर कह रहा है 40 है तो इसका रीज़न दो। सच बताऊं, इन लोगों को देखना स्टार्ट कर दो आप। मुझे सब पता है, ऐसे हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये देखो, छोड़ो वो CD की बातें, बस ये सोचो ये दो स्ट्रेट लाइन है ना, तो क्या सेंस हो रहा है सर? वर्टिकली अपोजिट फिट हो रहा है ना भाई। आप कहोगे हाँ सर हम लिख के आए हैं, मैं कह रहा था 100% श्योर हो जाओ कि हाँ भाई फिट हो रही हैं बातें। तो दिस इज वर्टिकली अपोजिट, इग्नोर कर देना इस वाली लाइन को जब तक। तो आप लोग लिख के आए होगे VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ C प्लस B माइनस A। एक सेकेंड यार, C प्लस B माइनस A, वेयर इज C भी निकालना पड़ेगा सर। B तो कह रहा था 40, सही कह रहा है वो वर्टिकली से। अच्छा C निकालता कोई नहीं। अच्छा D कितना आ रहा था जी सर? D तो हमारा 30 डिग्री आ रहा था, अभी हमने देखा। सर A के लिए नीड है, हाँ जी हाँ जी, सामने वर्टिकली अपोजिट सेंस करेंगे बेटा ये, क्योंकि अब आप इन दोनों को देखो तो ये 30 30 40 40। व्हाट अबाउट द C सर? दिस इज ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल, काफी ग्रेटर वाला है ना। दिस इज 110। सर एग्जाम में हम कर सकते हैं ना, हाँ भाई रीजन दे सकते हो। और नहीं तो जी ऐसा है, दिस इज 30 40 70 बनाएंगे, 30 और 40 70 बनाएंगे, तो इसे तो 110 बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि सबको 180 बनाने का हक मिला हुआ है मैथ्स की तरफ से, है ना। तो तीनों एंगल आ गए, आओ स्प्लिट कर देते हैं।
ही सैड सी प्लस बी माइनस ए। वैल्यू बहुत सोच समझ के रखना, क्योंकि सब सिमिलर सिमिलर से साउंड करवा रहा है। वो देख रहा है बच्चे की पकड़ है या नहीं है एग्जाम में, वो ये चेक कर रहा है। और ए कितना है सर? 30 डिग्री। हाँ, पहले आप रीजंस दोगे कि ये कैसे हो गए जी बराबर। सर शांति से अपना ऐड करो बढ़िया करके। सर 150 में से 30 हटाओ और 120 का आंसर पाओ। तो कितना आ रहा है जी आपका थर्ड का? थर्ड का सर 120 आ रहा है। आपका क्या आ रहा था यार? और दूसरी बात ये, 40 में से 30 घटा लो 10, और फिर जोड़ोगे तो भी 120।